नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरा जो म्यूज़िक सिस्टम है जिससे मैं बात किया करता था वो आज मेरे पास नहीं है, तो इसलिए वॉल्यूम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वक्तव्य है कि मदानी साहब ने जो कहा था ओम और अल्लाह एक है, वो किस प्रकार से उन्होंने गलत कहा था। और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और सम्मान को भी मद्देनजर रखते हुए मैं किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ सत्य को सामने रखूंगा। आपकी विवेक और बुद्धि से आप खुद ही समझ लीजिए कि क्या उन्होंने गलत कहा था और क्या उन्हें बोलना नहीं चाहिए था। ये है क्या अल्लाह ने, ओम ने इसी धरती के ऊपर मनु को उतारा है। मनु यानी आदम को उतारा है। उनकी बीवी हम हव्वा कहते हैं, वो हमवती कहते हैं, उसको उतारा है। हम उसी के वही हमारे पूर्वज हैं, सबके पूर्वज हैं, नबियों के पूर्वज हैं, रसूलों के पूर्वज हैं, हिंदुओं के पूर्वज हैं, मुसलमानों के पूर्वज हैं, ईसाइयों के, सारी दुनिया के हमने उनके कदमों के ऊपर सर रखा हुआ है। तो सबसे पहली बात कि ओम और अल्लाह एक नहीं है, क्योंकि अल्लाह अकबर अकबर अल्लाह जब वो लोग अजान देते हैं तो कभी नहीं कहेंगे कि ओम हु अकबर इस प्रकार के, तो अल्लाह की जगह ओम शब्द का तो वो प्रयोग नहीं करेंगे। ये तो एक प्रकार की गलत फहमी वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने दिमागी खिचड़ी पुलाव पका के सब कन्विंस करने के लिए बात कह रहे थे। और बात है ओम की। ओम ब्रह्म नहीं है, ओम ईश्वर नहीं है, वो ब्रह्मनाद है जिसे ब्रह्मनाद कहा जाता है। और उस नाद से भी ऊपर ब्रह्म है जिसे अनादि कहा जाता है, अनंत कहा जाता है। अनादि अनंत जो है वो ब्रह्म है। और उस ब्रह्म की जो व्यक्त रूप है वो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन देवता है। और इन तीन देवताओं के जो व्यक्त स्वरूप है वो पंच देवता है। क्षितिय तेज मरुद्यम जो पंचभूत है उनकी देवता है। और उन पंचभूतों के अधिष्ठात्री देवता या देवी जो कह ले, देवी देवता जो है, उन सभी से ये जगत सृष्टि हुआ है। तब ये कैसे सृष्टि हुआ है? जैसे कि मैंने बताया कि ओम ब्रह्मनाद है, जिस नाद से वेदों की मंत्र की उत्पत्ति हुआ है, शब्दों की उत्पत्ति हुआ है। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, ये जो क च ट त प वर्ग है, ये क च ट त प वर्ग मात्रिका कहा जाता है। इसके बाद य र ल ब श, इस प्रकार से अनस्यार विसर्ग चंद्र बिंदु, इस प्रकार से व्यंजन वर्ण बनता है। और स्वर वर्ण अ आ ई उ ऊ री ली ली ए ओई ओ औ, ये जो स्वर वर्ण है, ये स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की मिश्रण से जो मात्रिका वर्ण बनता है, जो मात्रिका वर्ण की माला माँ काली के गले में नरमुंड के हिसाब से दिखाया गया है। अब ये बहुत ही गहरा चीज है और उन गहरे चीजों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिंपली बता देता हूँ एक एग्जाम्पल देके कि जब एक स्थिर समुद्र में या स्थिर पोखर में जो पानी स्थिर रहता है, वहां पे अगर एक कंकर डालेंगे तो एक रिपल पैदा होगा। तो जब आपने कंकर डाला उससे पहले वहां पे कोई हलचल नहीं था। जब वो रिपल पैदा हुआ, वहां से आप समझ लीजिए कि जो केंद्र बिंदु है वो ओम है, उससे पहले जगत नहीं था। और जो समुद्र जो आधार है पानी का वो माया है। माया में जब हलचल होने लगा, उस रिपल का जो वेवलेंथ जगह जगह पे अलग अलग बनने लगा, उसी से जगत की उत्पत्ति या विस्तार होने लगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो ये सिंपल सा मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। ऐसा ही हुआ था, ये मैं दावा नहीं करता, लेकिन मैं एग्जाम के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये जो रिपल्स जो पैदा हुआ, यही शब्द या मात्रिका वर्ण थे जिससे वेदों का मंत्र उत्पन्न हुआ। और जिस वेदों के अनुसार इस जगत की विस्तार हुआ। और ये जगत जो है वो ब्रह्ममय बन गया, क्योंकि ब्रह्मनाद से ही इन सभी सृष्टि का उत्पत्ति हुआ। अब जब किनारे पे पहुंच जाएंगे, फिर लौट के
फिर आ जाएंगे उस केंद्र बिंदु में जहां से ब्रह्मनाद की उत्पत्ति हुआ था, जो ब्रह्म बीज है जिससे जगत की उत्पत्ति हुआ था। उस बीज में फिर से पूरा संपूर्ण जगत आ जाएगा। तो इस प्रकार से यूनिवर्सल एक्सपेंशन एंड यूनिवर्सल डिसॉल्वेशन हो जाएगा, जिसे सृष्टि, स्थिति और प्रलय, महाप्रलय कहा जाता है। ये सिंपल सी बात है, सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया एक एग्जाम्पल के थ्रू, और इसके पीछे बहुत सारे नॉलेज है। अगर आप बहुत सारे नॉलेज के पीछे भागते जाएंगे तो हमारे वीडियोस को आपको देखना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ। मैं एक तुच्छ व्यक्ति हूँ, बहुत ही कम जानता हूँ। मुझसे भी बड़े बड़े ज्ञानी और महापुरुष बैठे हुए हैं, जो अपने संसार त्याग करके अपने घर दौड़ छोड़ के पहाड़ के कंदराओं पे, मठों पे विराजमान हैं। जो हमारे शंकराचार्य जी महाराज है, वो हमारे राघवेंद्राचार्य महाराज है, जो अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर चुके हैं। वो उनसे तो मैं बहुत 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 ही तुच्छ हूँ। मैं तो सिर्फ एक काम कर रहा हूँ अपने सनातन धर्म की प्रचार के लिए। तो दोस्तों, इसी तरीके से जो है हमारा सनातन वैदिक धर्म, जो अन्य धर्मों की कहानी किताबों से एकदम भिन्न है। अब जब मैं सनातन वैदिक धर्म कहता हूँ तो इसमें अवैदिक को भी मैं जोड़ता हूँ, क्योंकि जो बौद्ध है, जो जैन है, उनकी जो विचार है वो भी हमारे ही विचार है, हमारे ही विचार की अलग अलग शाखा है और वो भी सत्य है। ठीक है। और हमारे सनातन धर्म के बाहर जितने भी सारे धर्म संप्रदाय हैं वो भी कहीं ना कहीं पर सत्य है। और जैसे धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप इंसान सत्य की ओर या ऊपर पहुंचता है, उसी तरीके से लोग अपने अपने माइंड या दिमाग या सोच के हिसाब से अपना अपना रास्ता चुनकर अपने अपने मतों पर, अपने अपने पथों पर उस ईश्वर तक एक न एक दिन पहुंच ही जाते हैं। अब परम सत्य तो हमारे अंदर ही छुपा हुआ है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। मेरा जो वक्तव्य है कि ईश्वर हमारे अंदर ही है, ये शरीर उनका मंदिर है। ये हमारे शास्त्रों ने, हमारे गुरुओं ने हमें बताया है। जो मदानी साहब कह रहे थे ओम, अल्लाह और आदम, हवा, क्या सब, वो एकदम लॉजिकलेस है। वो पॉलिटिकल बयान थे, इसीलिए वहाँ पर धर्मगुरुओं ने उनका विरोध किया। तो यही बात है, हमें भी समझना पड़ेगा और आपको भी समझना पड़ेगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए और आगे हम ऐसे और भी वीडियो लाएंगे। अगर आपको जानना है, हमारे वीडियो को देखना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा ग्रो हो सके। तो मुझे यहीं तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।